आप देख रहे हैं जन संसद लाइव, जन जन की बात जन जन के साथ। Aravali Institute of Technical Studies, Aravali Knowledge Campus at Umaira, Udaipur, Rajasthan। अगर इंजीनियरिंग है आपका लक्ष्य और आप एक अच्छे कॉलेज की तलाश में हैं, कोर्सेज ऑफर्ड बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा इन एसएस पॉलिटेक्निक कॉलेज। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट एसएस हिल्स, जामर कोटला रोड, उमड़ा, उदयपुर। कॉन्टैक्ट। कोरोना वायरस ने जिंदगी को नई दिशा दी है। लोगों के अंदर कोरोना का खौफ इतना ज्यादा है कि वो इंसान को इंसान समझने लगे हैं। भेदभाव की दुनिया में कोई जगह नहीं दिखती है, लेकिन भारत अपनी दिशा खुद तय कर रहा है। लॉकडाउन से आम आदमी की जिंदगी प्रभावित हुई है। वो दाने दाने को मोहताज हैं। उनके पास उम्मीद का एक ही जरिया था, राशन, सरकारी राशन की दुकान। बिहार में इसकी हालत कुछ और दिख रही है। बिहार के रोहतास जिले में डेहरी ऑन सोन के वार्ड काउंसलर ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद डेहरी ऑन सोन डालमिया नगर को पत्र लिखा है कि राशन कार्ड बनाने और राशन देने में बड़े पैमाने पर भेदभाव सामने आया है। ज्यादातर अल्पसंख्यकों का नाम काट दिया गया है, या फिर अल्पसंख्यकों को राशन लेने जाते हैं तो टाल मटोल किया जाता है। वार्ड काउंसलर ने बताया कि जानबूझकर अल्पसंख्यकों का नाम काट दिया गया है या फिर उनके फॉर्म को फेंक दिया गया है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने विभाग को पत्र लिखा है। आप किस वार्ड के वार्ड पार्षद हैं? मैं वार्ड नंबर 31 का। 31 का। तो यहाँ तो गरीब लोगों को राशन वाशन कार्ड उड पैसा कुछ बटा है, इस संबंध में कुछ जानकारी दीजिए। नहीं, कोई पैसा नहीं बटी है। जो पूर्व से जो लाभुक हैं, जो जिनको खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज वितरण हो रहा है, उनको ही जो भी लाभ मिल रहा है वही सरकार द्वारा मिल रही है। और जैसी ज्ञात है कि सरकार के दिशा निर्देश केंद्र सरकार की और राज्य सरकार, केंद्र सरकार का कहना है वन नेशन वन कार्ड बनाने का की प्रतिक्रिया लाने के लिए, जिसमें हमारी सरकार हमारी सरकार जो है बिहार सरकार अभी इस पे कार्रवाई इसमें कोई कार्रवाई न करते हुए एक नई परंपरा की परिपाटी शुरू की गई कि हम यही समझ में नहीं आ रहा है कि अभी जो यहाँ पर होड़ मची हुई है कार्ड बनाने के लिए, इसमें इन लोगों को राशन, इन लोगों को आपदा प्रबंधन के द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी कि इनकी राशन कार्ड बनाई जाएगी। और इस खेल में इतनी बड़ी अनियमितता बरती गई है। इस लॉकडाउन में गरीबों को इतना परेशान किया गया है, 4-4 बार फार्म भरवाया गया और मेरे ही वार्ड से लगभग 300 फार्म गया। और इस तरह से पूरे डेहरी में 12,000 के लपेट में फार्म आवेदन दिया गया, जिसमें वो आवेदन कभी आंगनबाड़ी के द्वारा, कभी सहायता समूह के द्वारा, कभी विकास मित्र के द्वारा प्राप्त कराया गया, जिसमें एक एक लाभुक का 70 रुपया 60 रुपया इस गरीब का फोटो स्टेट में पैसा बर्बाद कराया गया। और उसमें से सिर्फ 2810 का ही इन लोगों ने नाम चयनित किया और एक दिखाने के लिए 830 को वेटिंग लिस्ट रिजेक्ट में रखा गया और 7415 कार्ड फार्म को उसको फेंक दिया गया है। ना उसकी सूची हम लोग को उपलब्ध की जा रही है कि उसको अपात्र आपने किस दृष्टिकोण में किया। अधिकारी ये कहते हैं कि ये लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है उसका ये राशन कार्ड नहीं बनवाना चाहते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल इनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा भेदभाव किया गया। इवन जिस बहुल क्षेत्र में अल्पसंख्यक हैं, उन क्षेत्र में भी अल्पसंख्यकों का आवेदन नहीं लिया गया है। ये 7400 जो 15 फिगर्स में अगर उसकी गहन जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, तो उसमें आधे से अधिक अल्पसंख्यकों का फार्म बिगा हुआ पर मिलेगा। आपके वार्ड में कितने मुस्लिम हैं? हमारे वार्ड में लगभग 1200-1400 लोग हैं। कितने कार्ड हैं इसमें? हाँ। कार्ड होंगे 100-150। 150 टोटल वार्ड का कार्ड है? हाँ, टोटल वार्ड का। और अल्पसंख्यक का कितना? अल्पसंख्यक के ही बता रहे हैं, मतलब 100-150 कार्ड होंगे बस। साबिर हुसैन वार्ड नंबर 37 के उपभोक्ता ने बताया, हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं। आज से नहीं, इस मोहल्ले में बाप दादा और हम भी पैदा इसी मोहल्ले में हुए हैं।
हमारे पास किसी तरह का कोई कार्ड नहीं है। हमें लगता है कि हम मुसलमान हैं, इस वजह से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। नाम है आपका? साबिर हुसैन, अच्छा, आप कितने नंबर वार्ड के निवासी हैं? वार्ड नंबर 37। क्या परेशानी है अभी? परेशानी यही है कि भुखमरी के कगार पर हम लोग हैं। लॉकडाउन जब से हुआ तब से कोई साधन नहीं है हम लोग के पास, ना कोई सरकारी कार्ड है, ना कोई सरकारी सहायता है। एकदम हालत ख़राब है। वो तो अगल बगल के लोग हैं कि हम लोग का कुछ सहारा हो जा रहा है, और हम लोग गरीब तबका का आदमी है, मुर्गा के दुकान पे काम करते हैं। अभी मुर्गा दुकानदार वाला भी करा कि काम नहीं है इस लॉकडाउन में। कहाँ से हम लोग लाए? ना आज तक जो है कि ना करीब हम लोग को जो है कि ना पैदाइशी यहाँ है। बहुत दिन से हम लोग हैं वार्ड नंबर 37 में, आज तक पता नहीं क्यों हम लोग का कार्ड नहीं बना। ऐसा नहीं, हमको तो लगता है कि हम लोग मुस्लिम समुदाय के साथ हैं, इसलिए वार्ड पार्षद वगैरह नहीं बनाते हैं। ऐसा क्या वजह है? ना कोई प्रतिनिधि हम लोग को ढूंढने आता है विधायक, ना कोई वार्ड प्रतिनिधि ढूंढने आता है। ऐसा कोई सुविधा अभी तक नहीं मिला है। इधर हल्ला हुआ था कि ये फार्म भरिएगा तो आपको जो है ना राशन कार्ड मिलेगा। कैबिनेट का डिसीजन था, हम लोग पेपर में देखे थे कि 9 दिन में आ जाएगा, लेकिन आज 27 दिन गुजर रहा है जो है कि ना। अब तो कोरोना मुझे नहीं मारेगा, अब तो लग रहा है मुझे लॉकडाउन ही ले जाएगा। भुखमरी के कगार पे हम लोग आ गए। एक पैसा नहीं है कि हम लोग कुछ खाए पिए। क्या नाम है आपका? रिजवाना खातून, कितने नंबर वार्ड के निवासी हैं? वार्ड नंबर 36 के। अच्छा, राशन कार्ड है? हाँ, राशन कार्ड है मम्मी के नाम से। अच्छा, उस पर राशन वासन मिलता है? हाँ, अभी लॉकडाउन हुआ तो आधा पैसा ये लिया है और आधा का फ्री में दिया है। अच्छा, और 4 लड़कियां हमारे घर में कोई मर्द भी नहीं कमाने वाला। हम लोग का बुरा स्थिति हो रहा, खाने का भी नहीं 3 टाइम जुट रहा है। हम लोग मुस्लिम हैं, इसीलिए दौड़ाया जाता है कि सुबह शाम अभी नहीं है तो कल लीजिएगा, कल ना तो परसों लीजिएगा, इससे दौड़ाता रहता है लोग। सही से जब जाते हैं तो कहते हैं ना बगल में हैं, आप ले लीजिएगा कभी भी आके, तो हम लोग दौड़ते रहते हैं। जल्दी राशन मिलता नहीं है तो हम लोग को लगता है कि मुस्लिम है इसीलिए जल्दी नहीं देता है लोग। अभी किसी चीज़ का नेट पर ले रहा था तो सब मुस्लिम गए लोग, तो उन लोग को कह रहा कि आपका ठीक है। आज अधिक के हिंदू लोग का नेट पर लिया, तब हम बोले तो हमारा भी लिया, कहा कि लाइए आपका भी ले रहे हैं, मुस्लिम का ये वो कर लिया। राशन कार्ड के बारे में आपको बताते चले। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है, जिसके आलोक में शहरी क्षेत्र में 50% लोगों को और ग्रामीण क्षेत्रों में 75% लोगों को गरीब माना गया है और उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराना है। नगर परिषद डेरी डालीमा नगर में 2011 की जनगणना के अनुसार 18,000 परिवार हैं। नियमतः 9,000 राशन कार्ड यहाँ होने चाहिए, उतने राशन कार्ड अभी बने हुए हैं। बहुत सारे अपात्र भी थे, जो पिछली बार जांच कराई गई थी, 3,000 फर्जी पाए गए थे, उनका कैंसिल कराया गया। अभी कुछ दिन पहले जो सर्वे प्रारंभ किया गया है वो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के द्वारा, जो हमारी आजीविका दीदियाँ हैं उनके द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। उस सर्वे के माध्यम से बोला गया था कि सभी वार्डों में आप जाके सर्वे कराएं बिना राजनीतिक स्वार्थ से, जिसमें सभी लोग जो गरीब हैं, वंचित हैं, ठेला खोमचा चलाते हैं, जो जीविका दीदियाँ हैं, जो एसएचजी के मेंबर है और नॉन एसएचजी के मेंबर। तो सबसे पहले जो जीविका की दीदियाँ बहनें हैं, पहले उनके परिवारों को लाभ देना है। उसके बाद जो वार्ड में छूटे हुए परिवार हैं, विशेषकर दलित, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लाभ देना है। साथ ही साथ इसमें बोला गया था कि इसमें स्पष्ट रूप से पूर्णतः पूरी प्रक्रिया जीविका दीदियों के माध्यम से कराया जाना है। इसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाना, सरकार का स्पष्ट निर्देश प्राप्त था। लेकिन चूँकि जनप्रतिनिधि हमारे नगरपालिका सिस्टम के अनिवार्य अंग हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पिछले 23 अप्रैल को हम लोगों ने चिट्ठी निकाली थी कि अगर आपको लगता है कि जो सर्वे हो रहा है इसमें आप कोई दावा आपत्ति देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। उसकी तारीख 25 तारीख तक रखी थी, लेकिन कोई आवेदन और कोई हमारे पास आपत्ति और नहीं नए गरीबों जो छूटे हुए हैं उनका लाभ मिला। उसके बाद नगर विकास विभाग ने पुनः चिट्ठी निकाली कि 6 तारीख तक आप इसका लाभ दे सकते हैं। उसकी सूचना भी हमने वार्ड पार्षदों को दी, लेकिन टिल डेट आज तक उन्होंने कोई गरीब को ढूंढ के उन्होंने नहीं लाया। यानी वार्ड पार्षदों का सहयोग इसमें नहीं मिला। वार्ड पार्षद को गरीबों की जानकारी ही नहीं है, उनकी जानकारी नहीं है।
और हम लोग ने गरीबों को ढूंढ लिया। वो चाहते हैं कि अमीर लोगों को बन जाए, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े इनकम वाले हैं। अगर गरीब, एक भी गरीब को हम लोग नहीं बचने देंगे। अगर एक भी गरीब को हम लोगों ने कल पुनः चिट्ठी निकाली है कि आज शाम तक, आज 9 तारीख को शाम 5 बजे तक जितने गरीब आपके वार्ड में बचे हुए हैं, चाहे वो किसी समाज के हों, आप सबका फार्म ला के यहाँ जमा कराइए। यदि आपको लगता है कि हमारा सर्वे सही नहीं हुआ है तो हम सभी को लाभ पहुँचाएँगे। 11,000 परिवार का सर्वे के बाद एकदम झूठा है। हमारे पास मुश्किल से 100-200 फार्म बचे हुए हैं जो इधर बगल में रखे हुए हैं, इसको देख सकते हैं। और इसमें भी किसी का दस्तखत नहीं है, इसीलिए हम लोग ने नहीं करा है। तो पूर्णतः राजनीतिक और द्वेष मानसिकता से कराया गया। अल्पसंख्यक मुसलमानों को सरकारी राशन में सिर्फ डेहरी ऑन सोन ही नहीं, बिहार के करीब जिलों की हालत इसी तरह है। अगर आप सरकारी कागजों का अध्ययन करें तो ये बात साफ हो जाएगी कि बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के साथ सरकारी राशन में भेदभाव है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। जनसंसद लाइव के लिए डेहरी ऑन सोन से नसीम अहमद और मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।